भी। देव, देव तू यहाँ क्या कर रहा है? वहाँ बाहर डेकोरेशन वाले तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। ये थाल नेहा के रूम में देने आया था। ये काम करने के लिए बाकी लोग भी हैं। हाँ हाँ आंटी जी, मैं रखती थी। न्यूट्रिशन, तुम बस अपना लहंगा संभालो, यही बहुत है। मुझे दो, मैं रखती हूँ। चल। और हाँ देव, रणवीर की मम्मी का और उसके भाभी का फोन आया था। उन्होंने कहा कि ये लड़का लड़की का संगीत अलग अलग होता है, और मैंने कहा जब अब दो परिवार ही एक हुए हैं तो खुशियाँ अलग अलग क्यों। तो हमारे यहाँ संगीत पे शामिल होने के लिए थोड़ी देर के लिए तो उन्हें आना ही होगा। मैंने भैया से कह दिया है फोन करने के लिए, और तुम भी एक बार फोन कर लेना। जी मैम। चल न्यूट्रिशन। अरे रणवीर बेटा, तू अभी तक ऐसे ही घूम रहा है, तैयार नहीं हुआ? माँ, अरे सारे रिश्तेदार, नाते, पड़ोसी सब सज गए, और जिसका संगीत है वो अभी तक तैयार ही नहीं हुआ। जा जल्दी से तैयार हो जा। माँ लेकिन दोनों कमरों में सब लोग तैयार हो रहे हैं। तो जाकर बाथरूम में कपड़े बदल ले। बाथरूम में शकरपुर वाले मामा जी। बेटा शादी ब्याह के घर में तो ये सब होता ही है, हमारी तो आदत पड़ गई है। पर क्या नेहा इस तरह की आदत डाल पाएगी? बेटा तुम्हारी भाभी सही कह रही है, अलग मकान लेने से हम लोगों के दिल थोड़ी अलग हो जाएंगे। दूर रहने से तो बेटा और प्यार बढ़ता है। रणवीर, हम नहीं चाहते कि नेहा को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, इसलिए एक बेटा और एक देवर को छोड़ के एक पति की तरह सोचकर देखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शाम जिसके नाम है वो आ गई हैं, प्रिंसेस नेहा दीक्षित। और उनके प्रिंस चार्मिंग रणवीर वो भी आ चुके हैं। जी नमस्ते, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। अरे बेटा कैसी हो तुम? जीते रहो बेटा, जीते रहो। ये मेरे बड़े भैया शांतनु। नमस्ते, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। नेहा बता रही थी हमें आपको छुट्टी मिलना बड़ा मुश्किल होता है। 1 महीने तक घर पर रहोगे ना? जी नहीं, एक्चुअली बीएसएफ इतनी लंबी छुट्टी अप्रूव नहीं करती। ये तो भाई की शादी के नाम पर 1 हफ्ते की छुट्टी मिली है। इतनी तारीफ सुनी आप लोगों की रणवीर और रोहिणी से, आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अरे आप लोग कभी आइए ना जैसलमेर, मेरी पोस्टिंग है वहाँ पे, आप सबको घुमाऊंगा। जरूर जरूर, पर फिलहाल खातिरदारी करने की बारी हमारी है। तो आइए, आप ही का इंतजार कर रहे थे। गणेश पूजन कर ले। जी। चलो बेटा चलो। खुश रहो। बहन जी आपका आदेश था तो हम आ गए। अब हम चलेंगे क्योंकि घर में भी मेहमान वगैरह आए हुए हैं, और फिर रणवीर तो यहीं रुक ही रहा है। जी, आप थोड़ा और रुकी तो बड़ा अच्छा लगता, पर मैं समझ सकती हूँ। आप आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। चलिए अब जल्दी मिलते हैं। जरूर। अच्छा नमस्ते। 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 आओ बेटा आओ, चलो लड्डू।
ये सारी साड़ियाँ ना नेहा के साथ जाएंगी, ठीक है? जीजी, आजकल एक से एक वैरायटी मिलती है ना बाजार में। हाँ, सो तो है। भाई, ये पेपर सिल्क है क्या? हाँ, पेपर सिल्क? क्या पता। सच कहूँ तो भाभी, मेरी सोच ना बस वो सूती साड़ी और बनारसी साड़ी का फर्क समझती है। ये सारा नया नया जो आया है ना, वो सीपी से लिए? पता नहीं कहाँ से ली, बच्चे ही गए थे सीपी से, या शायद वो मॉल वॉल से लेकर आए हैं, न जाने कहाँ गए। ओहो, भाई मैं कहाँ जाऊँ भाई? हाँ? सारे कमरे तो वो लेडीज ने घेर रखे हैं बाकी। हाँ? अब बच्चों को क्या तंग करता, तो सोचा कि अपनी लेडीज के पास चला जाता हूँ। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? हाँ भाई? नहीं नहीं भैया, आइए बैठिए ना हमारे साथ, गप्पे मारिए। ये वक्त भी कमाल है ना ईश्वरी, ये दौड़ता नहीं उड़ जाता है। अब देख, ये सब देखकर मुझे तेरा संगीत याद आ गया। ऐसा लगा जैसे कल ही हुआ हो। और देख ना, आज बच्ची का ब्याह भी हो रहा है। हाँ जीजी, वक्त कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। हाँ भाभी, सिर्फ बुरा वक्त बीतने में कुछ ज्यादा ही वक्त लग गया। ये क्या कर रही है भाई? आज सिर्फ अच्छी बातें सोचनी है बस। अगर तुझे देव के पापा को याद ही करना है ना, तो उन्हें बता, गर्व से बता कि किस तरह उनकी सारी जिम्मेदारी देव ने अपने सर ले ली। सच है भैया। आज हमारे नेहा का संगीत है, अब जल्दी उसकी शादी होगी। हम बड़े खुशनसीब हैं। हमारा होने वाला दामाद रणबीर बहुत होनहार लड़का है, बहुत ईमानदार, हमारी नेहा से बहुत प्यार करता है, हमारी नेहा को बहुत खुश रखेगा। हाँ, 2 कमरे के घर में खुशियां भी 2-2 करके ही आती हैं। तजुर्बे से कह रही हूँ। राधा रानी, आज संगीत के दिन भी सुनेगी मुझसे तू? हाँ भाई। इसके अलावा आपको कुछ आता है? अरे बस, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। मामा, आप खुद ही आ जाइए, क्योंकि मेरे पास तीसरा हाथ तो है नहीं। अरे बेटा, सुन मेरी बात। बेटा, काम कर रही हूँ मैं, और वैसे भी तुम बच्चों में क्या करूंगी मैं? जो हम कर रहे हैं, डांस। अरे छोड़ मेरा हाथ, देखना। अरे कमर से ले जा ले जा ले जा ले जा, सबसे डांस करवा। चल मैं भी आता हूँ। All the auntie जीज and uncle जीज, दिल होना जवान चाहिदा, उम्र विच की रखा है। Come on the floor, guys. ऐ मेरी ज़ोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। टक्कर कड़ी थी, मुकाबला जबरदस्त था, पर बराबरी पे आके छूट गया। लाइफ भी ऐसी होनी चाहिए, कांटे की टक्कर है, पर ना कोई हारे ना कोई जीते। अरे डीजे साहब, ये सिर्फ कहने की बात है, हर हाल में मर्दों की हार ही हार है। भाई, सुखी की रस्ती का सिर्फ एक ही उसूल है कि हस्बैंड अगर कोई गलती करे तो सॉरी बोल दे, और वाइफ अगर कोई गलती करे तो भी हस्बैंड सॉरी बोल दे।
जाएंगे पायल देने? कहाँ रह गए? दीजिए मेरी पायल। ले सकते हो तो ले लो। सब जगह ढूंढ रही थी मैं और तू यहाँ है। क्या कर रहा है यहाँ? सारे काम भूल गया क्या? क्या हुआ भाई? नहीं माँ, सारे काम भूला नहीं हूँ। डेकोरेशन वाले से बात हुई है, वो 1 घंटे बाद आ रहा है। केटरर को सब कुछ बता दिया क्या क्या बनाना है, वो बना देगा। और सारे मेहमानों को होटल तक भी छोड़ा है। शादी वाले घर में क्या इतने ही काम होते हैं बेटा? आंटी जी एक्चुअली वो मेरी गलती थी। मेरी पायल खो गई थी और माँ की पायल थी ना, इसलिए मिस्टर दीक्षित मुझे ढूंढने में मदद कर रहे थे। तो मिल गया जो ढूंढ रहे थे या अब भी बाकी है? मैं चलती हूँ आंटी जी। गुड नाइट। और मैं लाइट वालों को समझा के आता हूँ, हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देते। थोड़ा आराम कर, पूरा दिन भाग दौड़ करती रहती है, आराम कर ले। तुझे क्या हुआ भाई? देव कुछ भूल गया। भूल गया? अरे सारा कुछ तो गिना के गया। क्या क्या किया उसने? क्या भूल गया? मेरी दवाई। ईश्वरी, एक अकेली जान पर कितना सारा काम आ पड़ा है। बहन की शादी है भाई, और जिसे उसकी मदद करनी चाहिए वो नालायक मेरा बेटा, उसे वो नए कपड़े खरीदवा कर खुश है, हीरो बना फिर रहा है। तू एक काम कर, दवाई की पर्ची मुझे दे, मैं ला देता हूँ। नहीं भैया, मैंने आपसे ऐसे कब कहा? और मैंने उसे भी तो कुछ नहीं कहा ना। मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ। मुझे पता है कि देव को बहुत सारे काम हैं, फिर भी सारे काम निपटाकर वो मेरी दवाइयाँ ले आएगा। मैं उसे ही पर्ची दे दूंगी। चलिए भैया, चलिए। पीछे जाओ। क्या हुआ मामा? अब आगे बढ़ूं? मुझे अपनी प्रोफाइल पिक्चर सिलेक्ट करनी है। रुक। तुम लोगों को पता था कि माँ इतना अच्छा डांस करती है? आई थिंक माँ ने सबको शॉक कर दिया अपने जिडन डांस से। देखो ना, माँ कितनी खुश लग रही है, मैं कितनी अच्छी लग रही है। लड़कियों, ये कोई टाइम है गप्पे लड़ाने का? मामी आप भी देखो, आप लोग खुश हो जाओ। देखो इस मुए फोटोग्राफर ने मेरी भी कोई फोटो खींची है या कि भूल ही गया कि गरीब की बेटी भी इस परिवार का हिस्सा है। मामी आपकी बहुत सारी फोटो खींची है। रिया दिखाई नहीं जरा। ए सच्ची दिखा। देखो ए छी, ये कोई फोटो है? मेरी साड़ी तो दिख ही नहीं रही इसमें, दूसरी दिखा। हाय राम, ये क्या खींचा है? मुंह तो दिख ही नहीं रहा है, एक आंख दिख रही है। मैं क्या कानी हूँ? आगे कर। कितनी मोटी लग रही हूँ मैं इसमें। दूसरी। वाओ यार निकी, तू एकदम सही कह रही थी। मतलब देखो ना, देव भैया और सोना दी डांस करते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं साथ में। आना। अरे माँ अभी क्यों माँ सो गई हो? अरे नहीं देखा नहीं सोई। क्या बात है? क्या हुआ? जीजी, नेहा की संगीत की फोटो आप देखेंगी ना तो आपकी ना नींद ही उड़ जाएगी। क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि फोटो ना बहुत सुंदर आई है। अच्छा हाँ, दिखा तो। आपको पक्का पिक सुबह नहीं देखनी? मैंने आपको सुबह दिखाने वाली थी माँ। ओहो, तू ना अपना कंप्यूटर खोल जल्दी। लैपटॉप है, कंप्यूटर नहीं। हाँ वही लैपटॉप खोल।
हमारी कितनी अच्छी आई है। अरे ये क्या दिखा, आगे दिखा ना, आगे दिखा, आगे दिखा। हाँ हाँ दिखा रही हूँ मैं। भाभी आइए ना, आप भी बैठकर देखिए ना मेरे साथ। आप देखो ना, क्यूट पिक्स है ना। बहुत अच्छी आई है तस्वीरें, खास करके मेरे बच्चों की। और आपकी। नींद आई मेरी बच्ची को, नींद आई है। अच्छा ठीक है, चलो बाकी सारी कल देख लेंगे आराम से, ठीक है। बहुत काम किया बाबा तुमने। गुड नाइट। मामी आप भी चलिए सो जाइए, माँ को तो सोने दीजिए। हाँ भाभी अभी बहुत थक गई है, कल भी बहुत काम, चाहिए सो जाइए। आप तो जाना ही चाहिए, मुझे नींद आ रही है, सो जाती हूँ। और सोनाली साथ में कितने क्यूट लग रहे हैं ना, टोटली एक दूसरे के ग्रुप में। देव कुछ भूल गया। अरे सारा कुछ तो गिना के गया, क्या क्या किया उसने, क्या भूल गया? मेरी दवाई। मैं करती हूँ ना, करने। सारी गलती बच्चों की होती है ना। पूरी उम्र यही धौंस जमाते रहते हैं। हम बड़े हैं, हमें सब पता है। बड़ी है, उम्र में बड़े हो जाने से कोई समझदार नहीं बन जाता। देख रहा था मैं, पूरा दिन देख रहा था। कितनी बार कहा है आराम कर लिया कर, बैठ जाया कर थोड़ी देर के लिए, लेकिन नहीं। तुझे तो आदत है ना, सबके काम तुझे ही करने। तो मैंने कहा है मैं हूं, मुझे बताया कर। और उसके बाद डांस में क्यूट लग रही थी, ठीक है। उसके बाद तो आराम करना चाहिए था। पहले ही दिन बिस्तर पकड़ लेगी तो बाकी दिन क्या करेगी? तू मिला ना सबसे? हाँ, सब खुश हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। आज के दिन ही सब कर ले, ये आंसू विदाई के लिए बचा ले। और हाँ, दर्द बढ़ जाए मेरे उठने का इंतजार मत करना, आवाज दे देना, मैं डॉक्टर को बुला लूंगा, ठीक है? मुझे माफ कर दे देव। दुनिया में यही देखा है कि बेटा माँ को एक पल में भूल जाता है। भूल तो मैं गई थी कि मेरा बेटा दुनिया में सबसे अलग है। वो अपनी माँ की कोई बात कभी नहीं भूलेगा। अरे वाह, हमारी नेहा तो डिट्टो कैटरीना लग रही है। लेकिन नेहा, तुम्हारे ससुराल वाले कब आएंगे? जब वो हल्दी लाएंगे तभी तो हल्दी की रस्म शुरू होगी ना। कितना इंतजार करवाएंगे? इंतजार करवा लेने दो आंटी जी। जब हमारी नेहा शादी में वक्त लगाएगी ना, तब आप रणवीर के साथ बैठ के ऐसी बातें कर लेना। तू सच में है तो किचुका ही भाई, एकदम कामचोर है। अरे जब पता ही ठंडे हो गए हैं तो जाके गरम गरम निकलवा ना जा। रिया, मम्मी कहाँ है? सुजाता, मैं यहाँ हूँ। कितनी अच्छी लग रही है आप। कैसी हो? अच्छा हो तुम लोग जल्दी आ गए। अरे वाह जीजी, बहुत खुश लग रही हैं आप। किसी की नजर ना लगे आपको। भाभी खुश तो होंगी ही नहीं। आज मेरी सबसे फेवरेट बेटी की हल्दी जो है। हो, सुना रही थी, सबसे फेवरेट बेटी, और हम तो कुछ है ही नहीं। तुम दोनों तो मेरी फेवरेट हो।
चलिए 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 डांस करने के लिए। नहीं, आज वहाँ पे सिर्फ मेरा हक है। एंड डोंट वरी, जब तुम दोनों की शादी हो जाएगी ना, तो माँ तुम लोगों को भी फेवरेट बना देगी और मैं बिल्कुल नहीं चिढ़ूंगी। आई लव यू। आप मामी को ले जाइए ना। हाँ चलिए ना। अरे नाची नाची, नहीं नहीं नहीं, बस बस बस। रणवीर के घर वाले कहाँ रह गए बेटा? आइए 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 बहन जी, आप ही का इंतजार। नमस्ते ईश्वरी। आइए आइए आइए। नमस्ते बेटा। नमस्ते। हल्दी लाइए। अच्छा ये दो। हाय चाची। हाय चाची। हाय बिट्टू, हाय लड्डू। बहन जी, हमने पूरी कोशिश की है सब अच्छे से करने की, पर अगर कोई कमी रह गई हो तो माफ कर दीजिएगा। अरे ईश्वरी जी, आप ये क्या कह रही हैं? इतनी सी बच्ची को हम अपने घर बहू बनाकर ले जा रहे हैं, इससे अच्छी और क्या बात होगी? मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही है आंटी। देखो तो नेहा कितनी खूबसूरत लग रही है। नजर ना लग जाए हमारी नेहा को, इसलिए काला टीका लगा दूं। हाँ जी, वैसे भी हमारी नेहा ना हमेशा ऐसी चमकती रहती है। मामी जी, अब ये हमारी नेहा है, आपकी नेहा नहीं है। क्यों नेहा, बोलो, हमारी साइड हो या इनकी साइड हो? शर्मारी। रोहिणी, हल्दी और जोड़े ले जाओ। आइए आइए। अच्छा ईश्वरी जी, अब चलेंगे क्योंकि हमको रणवीर की भी हल्दी करनी है ना। नहीं नहीं, ऐसे कैसे जा सकती हैं आप? खाना खाए बगैर नहीं जा सकती। नहीं नहीं आंटी जी, हम लोगों को जाना होगा। और वैसे भी मेरे बच्चे इतने शरारती हैं कि अभी जिद करने लगेंगे कि चाची को साथ लेके जाएंगे। अच्छा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, तू जल्दी से नेहा को हल्दी लगा ले और इन्हें छोड़ कर आ जा। अरे नहीं आंटी जी, वैसे भी देखो कितने काम है यहाँ पर, हम लोग निकलते बस। नहीं नहीं वो आएगा। मैं आता हूँ आपके साथ। हाँ चलिए चलो, नमस्ते जी नमस्ते। जल्दी मिलते हैं बेटा। चलो बेटा। नमस्ते बेटा। चलो लड्डू। चलो शुरू करो। ये लो, उधर नेहा की हल्दी खत्म होने को आई और यहाँ मजनू साहब अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो देख रहे हैं। चल चल। गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी ये, पर बन जाएगी। अपना खुद का तो ठिकाना नहीं है और चले हैं गर्लफ्रेंड बनाने। आपसे तो मेरी खुशी देखी नहीं जाती, मैंने देख लिया ये चीज तो। अब चलो मैं आ रहा हूँ। बात बता भाई, ये नहीं है? यस। इस बार चूना किसको लगाया, अपने भाई को या मेरी बहन को? अरे मैं क्यों चूना लगाऊं? देव भाई ने खुद अपने हाथों से मुझे पैसे दिए। अच्छा, उसने दिया और तूने ले लिया? हाँ भाई, तेरी ये समझ में नहीं आया कि बहन की शादी कपड़े खरीदने के लिए नहीं होती। बहन की शादी में भाई पीछे जाता है। देखो देख कैसा लगा है, कितनी मेहनत कर रहा है, कितना पैसा बहा रहा है, और तूने उससे कपड़े खरीदने के लिए पैसे ले लिए। इतने तो वो 1 घंटे में कमा लेते पापा। और वैसे भी देव भाई का इतना तो बनता है। आपने और माँ ने उनको इतना सहारा दिया, और जिसकी वजह से ये जो आप देख रहे हो ना, ये उसी चीज की वजह से है। एक बात मेरी सुन ले, तेरी माँ कभी किसी को सहारा दे ही नहीं सकती। और दूसरी बात यह है बेटा कि कभी कोई किसी के सहारे से बड़ा आदमी नहीं बनता। बड़ा आदमी बनता है अपनी मेहनत और अपनी लगन से। तेरी भी तो बहुत मदद की हमने, मुझे पैदा किया, बड़ा किया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। तू कुछ क्यों नहीं कर पाया? हाँ भाई, निकम्मा कहीं का।
निकी, भाई से फोन करके पूछना कहाँ पहुंचे। थी मैंने फोन किया लेकिन वो उठा ही नहीं रहे। मैं करती हूँ कॉल मिस्टर दीक्षित को, 1 मिनट। अरे भैया आ गए। भैया कहाँ थे आप? नहीं, ट्रैफिक और क्या। दुनिया की सारी खुशी मिल जाए। और सुन, कोई भी तुझसे कहे ना कि तू उनकी फैमिली का हिस्सा बन चुकी है, तू बिल्कुल मत मानना। याद रखना कि मैं तेरा भाई हूं और हमेशा तेरा भाई रहूंगा। मुझे कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी चीज की भी जरूरत हो, सबसे पहले मुझे कहेगी ना? प्रॉमिस? अरे बस बस देव, तुम्हारी बहन आज ही नहीं जा रही है। अरे बेटा देव, मेहंदी की तैयारी की हुई है, तू कहाँ जा रहा है? माँ, मैं यहाँ पर क्या करूँगा? ऊपर अपने कमरे में रहता हूँ। वैसे भी कुछ काम होगा तो बुला लेना, और लॉयर को बुलाया मीटिंग के लिए। अच्छा। अरे नेहा दी, छुपा छुपा के ना आप रणवीर जीजू का नाम लिखा ना, ताकि उन्हें अपना नाम ढूंढने में बहुत फाइट करनी पड़े। दी, आप ना एक काम करो, आप ना जीजू का नाम ही मत लिखवाओ, तब होगी फाइट। ए मेरा हो गया, मेरी मेहंदी सबसे बेस्ट है। देखो। ओ प्लीज, लगता है तूने सोना दी की मेहंदी नहीं देखी, इसीलिए अपनी मेहंदी को ना बेस्ट बेस्ट कह रही है। हाँ? नहीं नहीं, बिल्कुल तुम्हारी जैसी है, देखो। नहीं दी, आपकी डिजाइन अलग है। अब इतना सज धज कर आएगी तो भला मेहंदी वाली को कैसे पता चलेगा कि घर वाला कौन है और बाहर वाला कौन है? दी, आपकी ना एकदम बेस्ट मेहंदी है। आपने किसी का नाम लिखवाया है? नहीं, किसी का नाम नहीं लिखवाया। अब उन्हें पहले लड़का तो ढूंढने दे। अरे नेहा दी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वैसे भी आपकी शादी तो हो ही रही है ना, तो सोना दी कोई सा भी हैंडसम हंक ढूंढ लीजिए यहाँ। एग्जैक्टली, और ये एकदम सही टाइम है। वैसे भी आपका ब्रेकअप को बहुत टाइम हो गया। ब्रेकअप? हाँ, भैया ने तो बताया था कि आपका ब्रेकअप हो गया है। क्यों, नहीं हुआ है क्या? हाँ हुआ है, हो गया। तो चलो फिर कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लो, नहीं तो मैं ढूंढूं? नहीं, तुम तो बस रहने ही दो, वरना वो वीडियो गेम, वो क्या बॉडी बिल्डर डोले शोले वाले ढूंढोगे। नहीं। आपको वो एब्स और वो बाइसेप्स वाले लड़के से एलर्जी है? वैसे सोना दी, अगर आपको एलर्जी है ना तो भी चलेगा। बस आप एक काम करो, हमको ना आप बता दो आपको किस टाइप का लड़का पसंद है, बस हम आपके लिए ढूंढ के लाएंगे और आप उसका नाम अपनी मेहंदी पे लिखवा देना, बस। मैंने तो ढूंढ लिया, बस नाम लिखना बाकी है। मैं 1 मिनट में आई। ये बंगालन इतना क्यों शर्मा रही थी? राधा रानी की पैनी नजर ना तुझ पे ही रहेगी, अभी देखती हूँ तुझे मैं। अकॉर्डिंग टू क्लॉज नंबर 117 हम लोग सर अपना नाम ढूंढिए। मायरी? सर मैं कह रहा था कि अगर हम लोग स्माइलीज भेजना बंद कर दीजिए। बताइए आपका नाम क्या है?
कॉर्नर में लिखा है। सर मैं कह रहा था कि अगर हम लोग लायो लायो पैंट्स ऑन फायर, आपका नाम मैंने लिखवाया ही नहीं, लेकिन मेहंदी से हाथों पर किसी का नाम तो लिखा है। आई एम सॉरी मिस्टर श्रीवास्तव, मुझे लगा था कि घर पे फंक्शन के साथ साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट भी आज घर से ही फाइनल कर पाऊंगा, लेकिन वैसा नहीं हो पाएगा। आप एक काम कीजिए, आप मुझे इसे मेल कर दीजिए, जो मेरे पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम सर, एंजॉय योर पार्टी। सॉरी वंस अगेन, थैंक यू। नो प्रॉब्लम सर। अरे कहाँ चली गई? अरे मैं भी ना दरवाजा खुला छोड़। अरे अच्छी खुशबू है ना? खुशबू? बदबू है। क्या टिपिकल लड़कों वाली रिएक्शन दे दी आपने? तो टिपिकल लड़कियों वाली रिएक्शन देता हुआ अच्छा लगूंगा क्या? अच्छा बताओ, किसका नाम लिखवाया इस पे? आप थोड़े जेलस लग रहे हो। थोड़ा जेलस नहीं लग रहा हूँ, मैंने तुमसे कहा था ना सोनाक्षी, यू आर माइन। तुम किसी और का नाम कैसे लिखवा सकती? बहुत देर हो चुकी है मिस्टर दीक्षित, ये नाम तो मेरे हाथ पे छप गया है और मेहंदी का रंग भी पक्का हो गया। आई डोंट नो एनीथिंग, तुम्हें अभी धोना होगा। चलो। কি করছো? দেব মশাই, ওটা বাংলাতে লেখা আছে। हिंदी प्लीज। इट्स सोनाक्षी फॉर यू। मैंने यही कहा कि ये मैंने बंगाली में लिखा, अब ढूंढो। अरे चली कहाँ गई आखिर? ये यहाँ कैसे आया? ये रहा। किसी भी लैंग्वेज में मेरा नाम इतना लंबा नहीं हो सकता, आपको सिर्फ देव लिखना था। आपके लाइफ में मेरे अलावा जो 4 लेडीज है ना, उनको पता चलने में इतना टाइम नहीं लगेगा जितना आपको बोलने में लगेगा। ओ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने सोचा इसलिए बंगाली में लिख दिया। आप उतरो। What? हाय राम! अरे कोई खोलो, गरीब की बेटी यहाँ है। अरे कोई तो खोलो। जुग जुग जियो पे। बंगालन तू? मामी जी, आई मीन आंटी जी, आप अंदर थी? आप अंदर कब गई? क्यों भाई? मैं तुझसे पूछ के जाऊंगी कि अंदर कब जाना है और बाहर कब आना है? मेरा घर है, मैं कहीं भी जाऊं। चल परे हट। नेहा, पढ़ो। मुझे नहीं पढ़ना रणवीर, मुझे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है। कितना कीचड़ होता है। आई डोंट लव द रेन्स। तो फिर नेहा, तुम्हें क्या पसंद है? नेहा,
अरे इस गरीब की बेटी को तो बता दो कि क्या लिखा है इसने। अरे माँ मेरा मतलब है कि मैंने यानी कि रणवीर ने नेहा से पूछा क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, एंड मैंने यानी नेहा दी ने कहा हाँ। नेहा क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अगर बारिश में नहीं करोगे तो हाँ। इस तरह से तू आया है मुझ में कि तेरी बातें करती है धड़कने, हर पल तू हर जगह मेरे साथ है, कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है कि मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। हंसी चाहता हूँ, खुशी चाहता हूँ, तेरे संग यूं जिंदगी चाहता हूँ। तेरी ही सदा मैं बन के रहूं, तू है सबसे बढ़कर मैं कहूं, हर पल तू हर जगह मेरे साथ है, कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है कि मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है,